आपके हाथ में जो आपका फ़ोन है असल में ये आपका सबसे बड़ा राज़दार है। ये अगर किसी के हाथ लग जाए तो आपके बारे में कई ऐसी बातें लोगों को पता चल सकती हैं जो आप अपने दिल के अंदर छुपाए हुए हैं। ये जो भोजपुरी एक्ट्रेस अमृता पांडे उर्फ अन्नपूर्णा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जैसे खुदकुशी बताया जा रहा है, अब इस मामले में इनके व्हाट्सएप से खुलासा हुआ है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि अमृता पांडे वाला किस्सा क्या है। असल में भागलपुर की रहने वाली अमृता पांडे, जो अन्नपूर्णा के नाम से भी जानी जाती हैं, ये भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री हैं। काफ़ी समय से मुंबई में रह रही थीं, शादी भी हो चुकी थी, बच्चे नहीं थे। और ये अभी कुछ दिन पहले ही पहुंची थी अपने घर भागलपुर, क्योंकि इनकी बहन है वीणा, उनकी शादी थी। शादी तो 18 अप्रैल को हो गई, उनके पति भी वापस आ गए, लेकिन अमृता वहाँ रुक जाती हैं और फिर वहाँ इसी शुक्रवार 27 अप्रैल को वो अपने कमरे में मृत पाई जाती हैं। कहा यह गया कि उन्होंने फांसी लगा ली थी। अब फांसी लगाने का कारण क्या था? क्या उनके पास काम नहीं था? अक्सर एक्टर्स एक्ट्रेसेस के बारे में कहा जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। हाल ही में उनकी एक हॉरर वेब सीरीज़ प्रतिशोध का पहला हिस्सा रिलीज़ हुआ है और ठीक ठाक काम उन्हें मिल रहा था। पति उनके एनिमेशन इंजीनियर हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उनके व्हाट्सएप से एक व्हाट्सएप स्टेटस मिला है जिसमें उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है। अब वो लाइन किसी खास तरफ इशारा कर रही है कि या तो शादीशुदा रिश्ते में कुछ दिक्कत थी या शादीशुदा रिश्ते के बाहर कुछ चल रहा था, क्योंकि उन्होंने लिखा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, जो उनका आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस है, कि 2 नाव पर सवार है उसकी ज़िंदगी, हमने अपनी नाव डुबाकर उसकी राह आसान कर दी। अब ये कहा जा रहा है कि परिवार वालों से पूछताछ हो रही है। कहा यह गया कि जब उनकी बहन जाती हैं कमरे के अंदर करीब 3:30 बजे, तो वो मृत पाई गई। असल में फंदे से लटकी हुई थी, उनको उतारा गया, डॉक्टर के पास लेकर गए और वहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि एक रात पहले उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी, तो ऐसा भी नहीं कि कोई डिप्रेशन में है, दुखी है। और ये जो व्हाट्सएप स्टेटस है कि एक नाव डुबाकर हमने उनकी राह आसान कर दिया, ये मामला और भी ज़्यादा उलझाने वाला है। अब बताया जा रहा है कि ये जो अमृता हैं, इनकी शादी 2022 में छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर है वहाँ के रहने वाले हैं चंद्रमणि झांगड़, उनके साथ हुई थी। मुंबई में एनिमेशन इंजीनियर हैं। और अब इनका ये कहना है, जो उनकी बहन है वो कह रही है कि वो डिप्रेस थी और उनका इलाज चल रहा था। अन्नपूर्णा उर्फ अमृता पांडे जो हैं, ये भोजपुरी फिल्मों के अलावा कुछ वेब सीरीज़ में भी काम कर रही थी, कुछ सीरियल्स में भी काम किया था। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो अपने हाल ही में जो वेब सीरीज़ उनकी रिलीज़ हुई है प्रतिशोध, उसको लेकर भी काफ़ी एक्साइटेड थी। लेकिन दोस्तों, ये जो व्हाट्सएप स्टेटस है काफ़ी कुछ कह गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसी व्हाट्सएप स्टेटस की वजह से अमृता पांडे के मौत के असली कारणों का पता चल सके। ये सारी खबर, ये सारी कहानी आपको बताने का जो मेरा मकसद है वो ये है, जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा, कि आपका फ़ोन आपका सबसे बड़ा राजदार है। क्योंकि अगर इसमें क्या छिपा है किसी को पता लग जाए तो आपके दिल के कोने का हर हाल पता किया जा सकता है। उम्मीद है कि अमृता पांडे के बारे में जो भी जानकारी पुलिस को निकालनी है वो जल्दी निकल जाएगी। और जीवन में परेशानी कितनी ही बड़ी कोई क्यों ना हो, लेकिन उसका हल कभी भी जीवन को ख़त्म करना नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। ये कई मौके देता है। कभी हमें लगता है कि हम हार रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाला कल हो सकता है कहीं और मौके लेकर आए, कुछ और ख़ूबसूरत चीज़ें लेकर आए। तो अगर ऐसा मन में कभी ख्याल भी आए तो इस ख्याल को हमें पनपने नहीं देना चाहिए। और सोचिए, कितने लोग तो तमन्ना रखते हैं स्क्रीन पर आने की, फिल्मों में काम करने की, और जब फिल्मों में काम करने वाले लोग ऐसा फ़ैसला लेते हैं तो ये कई लोगों को निराश कर जाता है। कई लोगों के मन में एक ऐसी भावना दे जाता है कि अरे, इनके जीवन में इतना दुख था। तो कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं होता, यही हम कह सकते हैं। और उम्मीद है कि अमृता की जान जाने का जो भी कारण है उस तक पुलिस ज़रूर पहुंचेगी, और अगर इसके लिए कोई दोषी है तो उसे सज़ा भी मिलेगी।